Good morning, children. Welcome back to the online class of class 5th computer. Children, today we are going to discuss the fourth session. We have discussed three sessions of this chapter. Number 6, that is working with tables in MS Word 2010. देखो बेटे, ऑलरेडी हम लोग 3 सेशन इसमें डिस्कस कर चुके हैं. आज हम लोग चौथा सेशन डिस्कस करेंगे. तो चलिए देखते हैं. सो टू स्टडी दिस सेशन, कम टू द पेज नंबर 64. चिल्ड्रन, चेंजिंग कॉलम विथ एंड रो हाइट, मतलब किसी भी कॉलम की विड्थ को और हाइट को चेंज करना. ठीक है, कॉलम की विड्थ को और रो की हाइट को चेंज करना. और कैसे करेंगे हम लोग इस बुक पे देखेंगे. राइट साइड पे आपके स्क्रीन दिख रही है, उस स्क्रीन को आप फॉलो करें. ठीक है, हालांकि बुक भी है आपके पास, तो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू योर बुक. सो लेट्स बिगिन इट. सबसे पहले स्टेप में आएंगे बेटे. क्लिक ऑन द कॉलम रो टू चेंज विथ हाइट. तो आप किसी भी जिस कॉलम को या जिस रो को आप उसकी हाइट या विड्थ बढ़ाना चाहते हो, तो सबसे पहले तो वहाँ पे क्लिक करो. और उसके बाद क्लिक ऑन द लेआउट टैब. आपको एक लेआउट टैब मिलेगा बेटे. तो लेआउट टैब में आप जाओ, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिख भी रहा होगा ऊपर की तरफ. और फिर उसके बाद स्टेप 3 है, इन द सेल साइज ग्रुप देयर आर 2 ऑप्शन, हाइट एंड विड्थ. ठीक है, और वहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, हाइट एंड विड्थ, सेल साइज ग्रुप में. चेंज द वैल्यू ऑफ द विड्थ बॉक्स टू चेंज द विड्थ ऑफ द कॉलम एंड चेंज द वैल्यू ऑफ द हाइट टू चेंज द हाइट ऑफ द रो. ठीक है, तो आपको करना क्या है, वहाँ से वैल्यू चेंज करना है. मतलब चौड़ाई आप घटाना बढ़ाना चाहते हो, वहाँ से कर सकते हो. ठीक है, और या तो कॉलम की हाइट अगर आप बढ़ाना चाहते हो, घटाना चाहते हो, तो वहाँ से सेट कर सकते हो, वहाँ से अप्लाई कर सकते हो. तो यू कैन अप्लाई इट वेरी इजीली. अगर आपके पास सिस्टम है तो यू जस्ट डू इट. ओके, आप उस पर प्रैक्टिस करिए इस चीज़ को. ये बहुत ही सिंपल है. तो 3 ऑप्शन आपको याद करना होगा. सबसे पहले आपको कॉलम या विड्थ पर क्लिक करना होगा. आफ्टर दैट आपको लेआउट टैब पर जाना होगा. देन आफ्टर दैट आपको वहाँ से सेल साइज ग्रुप मिलेगा आपको. उसमें जाकर कॉलम की या विड्थ की कॉलम की या रो की विड्थ और हाइट को चेंज करना होगा. तो 3 ऑप्शन बेटे याद करिए. सबसे पहले आप सेल पर क्लिक करोगे. ठीक, सेल पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप मिलेगा लेआउट. लेआउट में जाएंगे. लेआउट में आपको एक सेल साइज ग्रुप मिलेगा. इस सेल साइज ग्रुप में आप जो भी मॉडिफिकेशन करना है या जो भी चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो. तो 3 स्टेप्स हैं हमारे पास. इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो बेटे. ओके, now after that come to the next topic, that is different styles of tables. अब tables के भी बहुत सारे styles होते हैं बेटे. देखिए, you can give a table many different styles to give it an interesting book. To create a table in different styles, follow the given steps. तो अपने टेबल को डिफरेंट स्टाइल्स में बनाने के लिए आपके सामने कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हो. कैसे फॉलो करोगे? अच्छा, सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि when a table is inserted through the table option in insert tab, 2 tabs, design tab and layout tab will appear. देखो बेटे, जब आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट टैब के जरिए टेबल ऑप्शन की मदद से जब टेबल इंसर्ट करते हो, तो आपको 2 ऑप्शन जरूर दिखाई देंगे. द फर्स्ट ऑप्शन इज डिजाइन टैब एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज लेआउट टैब. ये 2 टैब आपको जरूर दिखाई देंगे. देन आफ्टर दैट क्लिक ऑन द सेकेंड स्टेप. क्लिक ऑन द डिजाइन टैब दैट अपीयर्स इन टेबल टूल्स टैब. अब इसके बाद सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा डिजाइन टैब पे. ठीक है, डिजाइन टैब पे आप जाओगे. आफ्टर डिजाइन टैब बेटे, सेलेक्ट एनी सेल, रो और कॉलम ऑफ द टेबल. इसके बाद आप
टेबल की किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को या पूरी टेबल को ही आप सेलेक्ट कर सकते हो. देन आफ्टर दैट फ्रॉम द टेबल स्टाइल्स ग्रुप सेलेक्ट द स्टाइल्स ऑफ द टेबल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. अब आप रिबन में देख रहे होंगे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, कलरफुल टेबल्स के फॉर्मेट दिख रहे होंगे. यू कैन जस्ट क्लिक इट, जो भी आपको पसंद हो आप उस पर क्लिक करो, वो स्टाइल आपके टेबल पे अप्लाई हो जाएगा. ओके चल, नाउ आफ्टर दैट अप्लाइंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग इन द टेबल. बॉर्डर्स का मतलब क्या होता है बेटे, कि किसी भी टेबल को हाईलाइट करना, थोड़ा सा मोटे फॉर्मेट में लिखना, या फिर जो है पूरी टेबल को हाईलाइट करना. ठीक. शेडिंग का मतलब क्या होता है, उसमें शेड देना, यानी कि बैकग्राउंड कलर देना. ओके बेटे, चलिए देखते हैं. Borders and shading can be applied to the tables to make them stand out to the emphasize certain rows or column. A varieties of borders and shading styles are available in Word. To apply borders and shading, follow the given steps. ठीक, देखो बेटे, हम बेसिकली ऐसा तब करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास, जैसे आपका रिजल्ट की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या हो सकता है. किसी स्टूडेंट में उसके नेम हो सकता है, क्लास हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, एडमिशन नंबर हो सकता है ना, सेक्शन हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है. तो इन मेन हेडिंग्स को हम क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, है ना. टेबल को हाईलाइट कर देते हैं बॉर्डर लगा के, उसमें शेडिंग लगा सकते हैं. तो बाकी का कंटेंट और टेबल का जो हेडिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा. ठीक है, तो ऑन दैट पर वी डू यूजुअली. तो चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं, है ना. तो सबसे पहले सेलेक्ट द होल टेबल और अ पार्ट ऑफ अ टेबल यू मॉडिफाई. तो सबसे पहले तो आप उस पूरी टेबल को सेलेक्ट करो. सेलेक्ट द टेबल, जैसे कि आपके डायग्राम में दिख भी रहा होगा राइट साइड में पेज नंबर 65 पे. तो आप क्या करो, पहले इस टेबल को सेलेक्ट कर लो. क्लिक ऑन द डिजाइन टैब एंड सेट लाइन स्टाइल. अगेन डिजाइन टैब पे आपको जाना होगा, डिजाइन टैब पे क्लिक करना होगा. Then after that and set line style line width from draw border group. वहां पर आपको बच्चों एक ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप मिलेगा, एक ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप मिलेगा. इस ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप को ध्यान से देखिए. ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप मिलेगा, यहां से आपको मॉडिफाई करना है लाइन की स्टाइल को और लाइन की विड्थ को, यहां से मॉडिफाई करना है. You can also use border and shading option in the tables in given in table styles group. या फिर आप डायरेक्टली बने बनाए फॉर्मेट को यूज कर सकते हो और वहां उसके लिए आपको जाना होगा टेबल स्टाइल्स ग्रुप में. जो कि हम अभी जस्ट पढ़ चुके हैं, जस्ट एक टॉपिक पहले हम लोग पढ़ चुके हैं. या तो आप डायरेक्टली टेबल स्टाइल्स ग्रुप से जाके चेंज कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप में जाके लाइन की विड्थ को और लाइन की स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो. ठीक है, तो डायग्राम आपके 65 पेज पे दिया ही गया है. देन आफ्टर दैट बेटे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं चेक एंड प्रोसीड करके. 3 क्वेश्चंस हैं. ऑलरेडी आप लोग इतना कुछ पढ़ चुके हो चारों सेशंस में कि ये क्वेश्चंस आप आसानी से कर लोगे. तो जस्ट डू इट इन योर बुक ओनली. ओके, एंड try to find some difficult words in the session 4 and frame at least 5 questions in your practice register. Okay children, so till then keep studying, do hard work. Goodbye children.